स्वागत है आपका न्यूज 18 JKLH में। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। भगोड़ा खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार करना अभी भी पंजाब पुलिस के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। पिछले 10 दिनों से लगातार कोशिशों के बावजूद वो गिरफ्त में नहीं आया है। गिरफ्तारी से बचने के लिए वो लगातार जगह बदल रहा है, लेकिन पुलिस उसके करीबियों को गिरफ्तार कर उस पर लगातार दबाव बना रही है। पुलिस की ओर से अब तक 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार या हिरासत में लिया जा चुका है। अब तक कई प्रदेशों में छापेमारी की जा चुकी है, लेकिन कामयाबी नहीं मिली है। और आज इसी मुद्दे पर, आज इसी इशू पर हम बात करेंगे कि आखिर खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह कहां छुपा है, इसी पर चर्चा होगी। जी हां, आखिर कहां छिपा है अमृतपाल, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि पिछले 10 दिनों से पंजाब पुलिस के अलावा 8 और राज्यों के पुलिस लगातार लगी हुई है, इंटेलिजेंस लगी हुई है, तमाम एजेंसियां लगी हुई, लेकिन गिरफ्त से बाहर है। आखिर ये कहां है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे परिचय करा देता हूं। मेरे साथ डॉक्टर SP वैद्य जी हैं, जो कि फॉर्मर DGP हैं। चमन राकेश अजता है, जो कि लीडर है आम आदमी पार्टी से। जगमोहन S सैनी जी हैं, स्पोक्सपर्सन है BJP से। और प्रेम कौशल जी स्पोक्सपर्सन है कांग्रेस के। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है न्यूज 18 JKLH में। मैं सबसे पहले डॉक्टर SP वैद्य जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। बहुत अहम जिम्मेदारी आपने निभाई है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी आप रहे हैं। सर, पिछले 10 दिनों से सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि 9 और राज्यों की जो पुलिस है वो लगातार अमृतपाल को तलाश कर रही है। तमाम एजेंसियां लगी हुई हैं, लेकिन कोई अता पता नहीं कि जमीन खा गई या आसमान। आखिर है कहां अमृतपाल? देखिए, मेरा तजर्बा ये कहता है कि जो इस तरह के शातिर मुलजिम होते हैं वो कभी कभी अपना हुलिया बदल लेते हैं। कभी उनका बहुत सारा नेटवर्क भी होता है जो उनको प्रोटेक्शन देते हैं, छुपाने में मदद करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं। जिस दिन अमृतपाल सिंह भागा था, उस पहले ही दिन इंटरव्यू में मैंने कहा था कि इसकी पहली कोशिश होगी देश से बाहर जाने के लिए। तो उसके लिए सबसे अच्छा रूट जो बहुत मुमकिन लगता है वो ये था कि पंजाब के बहुत सारे ट्रक्स और वहां के ड्राइवर्स इंडिया से नेपाल ट्रेड में ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं, और वहां अगर इसका कोई हमदर्द हो तो वो इसको लिफ्ट देकर नेपाल ले जा सकता है। और दूसरी इसकी कोशिश जो आसान लगती थी, दूसरी इसकी कोशिश हो सकती है कि पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करे, लेकिन वहां खतरा ये है कि BSF के हाथ चढ़ सकता है और BSF कहीं गोली भी मार सकती है। तो अगर ये पार नहीं गया और देश के अंदर ही है तो फिर मुझे यहां तक लगता है कि पूरे देश में इंटेलिजेंस ब्यूरो के सोर्सेज भी हैं, पंजाब पुलिस भी खुद बहुत सक्रिय काम करने वाली है और बहुत काफी तजर्बा है उसको। पिछली जो टेररिज्म की वेव थी तो कहाँ जाएगा, मिल जाएगा। हालांकि 10 दिन हो गए हैं, टाइम ज्यादा हो गया, इतने दिन नहीं लगने चाहिए, लेकिन मुझे अभी भी भरोसा है कि इसको पुलिस और सेंट्रल एजेंसीज ट्रैक डाउन कर लेंगी। बिल्कुल, ये उम्मीद तो है, क्योंकि लगातार जो एजेंसियां हैं, पुलिस लगातार काम करें, लेकिन 10 दिन होने के बाद अब इस पर एक तरह से सवाल उठने लगे हैं। मैं चमन राकेश जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी की वहां पर सरकार है, पिछले 10 दिनों से लगातार पुलिस और एजेंसियों को चकमा दे रहा है। क्या इसे सरकार की नाकामी ना समझा जाए, राकेश जी? जी, आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी। नहीं, देखिए, नाकामी तो नहीं इसको मान सकते हैं। आपको मालूम है कि उस दिन भी बिल्कुल करीबी मामला था, गिरफ्तारी जिस दिन होनी थी उनकी जी, तो हम लोगों को ये थोड़ा ये था कि शायद क्योंकि ये साथी उनके काफी सबसे ज्यादा
उनके जितने भी करीबी 78 के आसपास जो आदमी थे, साथी थे, उनको डिटेन किया गया था। फिर उसके बाद उनके अंकल को भी पकड़ लिया गया था। लेकिन हाँ, ये होता है कि इतना बड़ा नेटवर्क जैसा है तो काफी लोग उनको बचाने में भी लगे होंगे। तो पुलिस थोड़ा इसमें रवैया तो पुलिस का ये है कि भाई अपनी ओर से 100% वो कोशिश कर रहे हैं, सारे के सारे जितने साथी थे। नहीं तो 10 दिन गुजर चुके हैं, 10 दिन गुजर चुके हैं और इतना शातिर बदमाश, इतना बड़ा मुलजिम जो पूरे मुल्क के खिलाफ हो, राष्ट्र के जो खिलाफ लगातार बयान दे रहा हो, ये बहुत बहुत खतरनाक हो सकता है। काफी बार आपने देखा होगा, इवन के जो बाकी भी कल्प्रिट्स होते हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि वो अपने जो भी संगी साथी होते हैं या ऐसे, उनको पता होता है कि उनको कैसे डिच करना है, या मोबाइल ट्रैकिंग जैसे नॉर्मली हम लोग पुलिस जब ट्रैकिंग पे जाती है तो वो लोग यूज नहीं अपनी करते हैं, किसी और का यूज करते हैं। और हाँ, ये भी हो सकता है कि थोड़ी आशंका ये है कि वो इंडिया से जैसे नेपाल का रूट या यूपी का, कई बहुत सारे ऐसे जिले हैं यूपी में भी जिनको सेफ हेवन माना जाता है कि ऐसे लोगों के लिए तो छुप कर बैठा होगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है, सरकार इस पे बिल्कुल दिन रात चिंतित है इस बारे में कि अमृतपाल को किसी भी तरह से कहीं से भी डिटेन कर लिया जाए, ताकि एक जो माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी तो सरकार उसके वजह से थोड़ा, जैसा पिछली बार भी आपने कहा था कि कोई डिले तो नहीं हुआ है तो इसलिए आपकी सरकार पे प्रेशर था, नहीं, वो थोड़ा की वजह से भी डिले हुआ था, इसको मानते हैं। बट मुझे नहीं लगता कि काफी दिनों तक वो भाग पाएंगे इसके बाद। चलिए ठीक है, मैं जगमोहन सैनी जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, कहां पर कमी देख रहे हैं? सरकार कह रही है कि लगातार उसकी तरफ से कोशिश की जा रही है, पुलिस अपनी तरफ कोशिश कर रही है, और सिर्फ पंजाब तक मामला नहीं है, 7-8 प्रदेशों में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो सर, कमी कहां रह जाती है? सर, ऐसा है कि सबसे पहले तो कमी जो रही है जी, जब कई महीनों से वो एक्टिविटीज कर रहा था पंजाब और खालिस्तान की एक्टिविटीज हो रही थी, उसने अपना जो ग्रुप कैम्प किया था वो कर लिया था। उस वक्त तो ये आम पार्टी या गवर्नमेंट जागी नहीं, और जब इतनी हजारों की तादाद में बीएसएफ अपना जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस और इंटायर पंजाब पुलिस वाज आफ्टर हिम, उसके पीछे गई और घेर लिया, उसके बाद उस मूवमेंट में कैसे निकल गई? बिल्कुल, मैं नहीं समझता कि पंजाब पुलिस कोई कामयाब नहीं है, ना मैं पैरामीटर, लेकिन इसके बीच कुछ ऐसा है जो डाउटफुल है कि वहां से अकेला कैसे भाग गया, कार में भाग गया, उसका पीछा नहीं हुआ, उसको किस तरह का डाउट? आप प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं, सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, किस तरह का डाउट कर रहे हैं आप? भाई, डाउट क्या, ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होती है। अब हाई कोर्ट में केस किया, जब उसके हाई कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी पंजाब गवर्नमेंट से, तो हाई कोर्ट जजेस ने ओनली जो बात की थी कि इतनी पैरामिलिट्री फोर्सेज होगी आपकी पुलिस से, आप उसको पकड़ नहीं सके। इफ दिस इज ऑब्जर्वेशन ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट जजेस, तो हमारा भी यही एज ए एडवोकेट भी हम ये फील कर रहे हैं कि ये हालात जो बने हैं ये नाकामयाबी उस वक्त हुई है गवर्नमेंट की, उसको जाने दिया। अब उसके बाद जब ये घूम रहा है, कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं, अगर ये डाउट हो जाए, एक मिनट के लिए आर्गुमेंट के लिए मैं बात करता हूँ, अगर हु क्रिएटेड दिस अमृतपाल, कौन लेके आया इसको, कहाँ से लेके आया, और किसकी गवर्नमेंट में ये रहा, 3-4 महीने घुमा, इसने सब कुछ किया, तार इकट्ठे किए, लोग इकट्ठे किए और स्लोगन लगाया खालिस्तान का, और अपनी ATF बनाई, AKF बनाई वहां पे। ये किसने घूमने दिया ये 4-5 महीने? इसमें एक शक की बना बन गई। और जब जगमोहन जी, सीधे सीधे पंजाब सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, सीधे सीधे आप इल्जाम लगा रहे हैं पंजाब सरकार पे कि 4 महीने तक छूट कहां से मिली? यस बिल्कुल ठीक, मैं यही बात कर रहा हूँ कि वो जो नेग्लिजेंस हुई है, नंबर 1, जो लीलैंड व्यू पहले लिया गया भगवंत मान की सरकार ने, वो क्यों लिया गया? उसके बाद ये लोग भागते हैं अमित शाह जी के पास
कि सेंटर वालों हमें बचाओ, हमारे पास तो हमारे तो बाहर हो गया, वो पाकिस्तान की बातें कर रहा है, वो तो पैरामिलिट्री फोर्स में जो ये वो जो हमारी मदद करो। अब दैट वाज टू लेट, दैट वाज टू लेट। चलिए ठीक है, मैं प्रेम कौशल जी आपके पास आना चाहूंगा। प्रेम कौशल जी, सरकार लगातार कह रही है कि उसकी कोशिश चल रही है और जमीनी तौर पर भी जो दिख रहा है उसमें तो लग रहा है कि कोशिशें हो रही हैं, लेकिन 10 दिन गुजर गए हैं, राष्ट्र के खिलाफ लगातार बयान दी जाती है, खालिस्तानी उसका जो मुद्दा है उस पर लगातार उसको बढ़ावा देने की कोशिश की जाती है। हालांकि इसमें गिरफ्तारियां हुई, सब कुछ हुई, लेकिन कहां पर अभी कमी रह जा रही है? किस तरह से इसे आप देख रहे हैं? पंजाब की सरकार जो कोशिश कर रही है, वहां का प्रशासन जिस तरह से कोशिश कर रहा है, इसे कैसे आप देखते हैं? प्रेम कौशल जी। मैं आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनकी बात सुन रहा था, और मुझे उनकी बात सुन के लगा कि वो इस मसले को बड़े हल्के से ले रहे हैं। इस तरीके से वो बात कर रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात मैंने सुनी, मुझे लग रहा है ये राजनीति कर रहे हैं। असली बात यह है कि पंजाब एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य हिंदुस्तान का है, और आतंकवाद के चलते पंजाब में पहले बहुत बर्बादी हो चुकी है, बहुत नुकसान हो चुका है। बड़ी मुश्किल से पंजाब धीरे धीरे अपनी जो एक पुराना पंजाब का रूप है उसकी तरफ लौट रहा था। एक नया जो घटनाक्रम ये हुआ है, ये मसला पंजाब का नहीं है। अगर हम बात करें, ठीक है, पंजाब एक राज्य है, वहां एक सरकार है, उसको इसके साथ डील करना है, लेकिन ये मसला पंजाब का नहीं है। खालिस्तान का जब मसला आ जाता है, ये देश का मसला बन जाता है, और जब देश का मसला बन जाता है तो मसला ये और गंभीर हो जाता है। ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि दो लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, दो लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं, लाठियां चला रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं। इसमें मसला जो है वो देश की सुरक्षा का है, देश की एकता का है, देश की अखंडता का है। और मैं समझता हूं कि इस मसले को बहुत गंभीरता से लिया जाना। पहली बात, जब पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला करके वहां से लोग छुड़ाए गए थे, उस वक्त भी कुछ ना कुछ नाकामी जो है वहां की सरकार की रही है, उसको सरकार को समझना पड़ेगा। ये पंजाब जो है, और जो सिख कौम में मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि बहुत बहादुर, देशभक्त और परोपकारी कौम मानी गई है, और सिखों ने इस देश की आजादी के लिए, इस देश को बनाने के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पंजाब की सरकार को और पंजाब के लोगों को इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि जो पंजाबियत है, जो सिखों का एक मान सम्मान और पूरे दुनिया के अंदर एक बहादुर। प्रेम कौशल जी, आप सीधे आम आदमी पार्टी की जो सरकार है पंजाब में, उस सरकार पर आप सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरह से उसे कार्रवाई करनी चाहिए थी, जितनी तेजी कार्रवाई में होनी चाहिए थी, जितनी शिद्दत कार्रवाई में होनी चाहिए थी, वो शिद्दत नहीं दिख रही है। बिल्कुल, उनकी सरकार है, उसके ऊपर सवाल उठेंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये मसला खाली पंजाब का मसला नहीं है, ये पूरे देश का मसला है। खालिस्तान की बात आती है तो पूरे देश की एकता, अखंडता का मसला है। चलिए ठीक है, मैं चमन राकेश जी से इस पर रिएक्शन ले लेता हूं। जो सवाल आप उठा रहे हैं, चमन राकेश जी, जिस तरह से यहां पर प्रेम कौशल जी ने कहा कि सिर्फ पंजाब का मसला नहीं है, लेकिन उन्होंने सीधे यह भी कहा कि पंजाब की सरकार को, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को जितनी शिद्दत से इस मसले को उठाना चाहिए था, जितनी तेजी से उठाना चाहिए था, इस मसले को बहुत हल्के में सरकार ने लिया है। 10 दिन गुजर गए हैं, कोई अता पता नहीं है अमृतपाल का। देखिए, ये शायद अगर आपको याद हो, जब पिछली बार हम लोगों ने इस चर्चा की थी इस बात पे, तो मैंने बड़ा विस्तार से आपको उस समय भी बताया था सबको। ये जो बात भाई साहब कह रहे हैं कि हल्की बातें, मैंने उस समय बहुत जोर देकर ये बात कही थी कि ये एक बहुत सेंसिटिव मामला है। एक तरफ जहां पे इंटरनेशनल बॉर्डर पंजाब के साथ है, दूसरा एक नया संगठन जो है देश ने जो भुगता है, पहले पंजाब ने नहीं, पूरे देश ने 80 के दशक में, और साथ में क्योंकि जो धर्म की आड़ में चलिए ठीक है, मैं चमन राकेश जी, आपकी वॉइस बहुत क्लियर नहीं आ रही, आपका ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, दोबारा से आएंगे, बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए और इसी चर्चा पर हम लगातार बने रहेंगे कि आखिर 10 दिन गुजर जाने के बाद भी अमृतपाल सिंह का कोई अता पता नहीं है,
कहां है आखिर अमृतपाल और इसका सुराग कैसे लगेगा, इसी पर हम लगातार बने रहेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत छोटा सा ब्रेक। तो 10 दिन गुजर जाने के बाद भी अमृतपाल का कोई अता पता नहीं है और सवाल बार बार यही उठ रहा है कि आखिर सरकार इस पर क्या कर रही है और एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है, क्योंकि सरकार और पुलिस की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि इंटेलिजेंस लगातार अमृतपाल को ढूंढने के लिए कोशिश कर रहा है। कई सोशल मीडिया पर भी कई फुटेज एक तरह से वायरल कर रहे हैं, कई उसके वीडियोज वायरल कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की पहुंच से अभी भी अमृतपाल दूर है। आखिर क्यों 10 दिन गुजरने के बाद भी यह आतंकवादी पुलिस की गिरफ्त से क्यों दूर है, कौन लोग हैं जो इसकी हिफाजत कर रहे हैं, हम इसी पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं जगमोहन सैनी जी आपके पास आना चाहूंगा। जगमोहन जी, जिस तरह से ब्रेक पर जाने से पहले प्रेम कौशल जी ने कहा था कि सिर्फ पंजाब का मसला नहीं है, जब मसला खालिस्तान से जुड़ गया तो यह आतंकवाद से जुड़ गया और आतंकवाद पूरे देश का यह मसला है। तो ऐसे में क्या सेंटर की बीजेपी सरकार को नहीं चाहिए कि इसमें आम आदमी पार्टी की जो पंजाब की सरकार की उसका पूरा सहयोग किया जाए? देखो, इसमें बात बड़ी क्लियर जी है भाई मेरे। अमित शाह जी ने तो पैरामिलिट्री फोर्स भेज दी जब आम पार्टी के चीफ मिनिस्टर गए हैं वहां पे कि हमारी मदद करो, हमारा काम बिगड़ गया है, हमारे से काबू नहीं हो रहा। वो बाहर खालिस्तान की बात कर रहा है, उसने बहुत बड़ी फौज बना ली है। वो अमित शाह जी ने इमीडिएटली बीजेपी ने भेज दी पैरामिलिट्री फोर्स। अब पैरामिलिट्री फोर्स आपने भेज दी, लेकिन आप पता तो नहीं लगा पाए। आपने फोर्स भेज दी, सिक्योरिटी भेज दी, हाईकोर्ट ने यही कहा ना कि 80,000 पुलिस क्या कर रही है। आपने फोर्स भेज दी लेकिन एक शख्स को गिरफ्तार नहीं कर पाए। पैरामिलिट्री आपने भेज दी लेकिन एक शख्स को गिरफ्तार नहीं कर पाए। एक मिनट। पैरामिलिट्री फोर्स आ गई, ये फैक्ट है नंबर 1। और पैरामिलिट्री फोर्स आइडेंटिफाई क्या उसको कर पाएगी? लोकल पुलिस ने करना है, एसएसपी ने करना है, या डीजीपी जो है पंजाब का उसने करना है आइडेंटिफाई उसको, कहां के बेयर वॉर्ड्स उसके कहां है। तो दैट इज अ फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पैरामिलिट्री फोर्स तो आ गई, उसको क्या पता मानने वालों पे कि कौन सा अंतवादी है कौन सा नहीं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए खालिस्तानी इज ए नॉलेज ऑफ द पंजाब पुलिस and it was the duty of the Punjab government to identify it। उसके पहले ही उसको घेरा डालना, उसके ऊपर नजर रखना क्यों नहीं रखी इन्होंने? अब जब खबर कुछ चलिए, प्रेम कौशल जी, आप सहमत नहीं नजर आ रहे हैं? जो जवाब यहां पर जगमोहन जी दे रहे हैं आप उससे सहमत नजर नहीं आ रहे? जल्दी से जवाब दीजिए। मैं इसमें सहमत नहीं हूं। ये कह रहे हैं मदद मांगी, इसमें मदद का तो प्रश्न ही नहीं है। पंजाब हिंदुस्तान का एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है और इसमें मदद मांगने की बात नहीं है। बात यहां खालिस्तान की हो रही है, बात यहां आतंकवाद की हो रही है। इसमें स्वतः जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, उस केंद्र को संज्ञान लेकर इसमें पंजाब सरकार को क्या जरूरत है, पंजाब पुलिस को क्या असिस्टेंट चाहिए। बहुत बड़ा तंत्र देश के अंदर जो है, खुफिया तंत्र है, बहुत बड़ा नेटवर्क सरकारों का होता है। उस नेटवर्क के माध्यम से उसका बैकअप देके जो है इस मसले के ऊपर आगे आना चाहिए। ये मदद मांगने और मदद देने का मसला नहीं है, ये देश को बचाने का मसला है। तो इसलिए मैं इनका जो मत है मैं उससे सहमत नहीं हूं। और ये किसी सरकार की खिलाफत करने का मसला नहीं है। ये मैं समझता हूं कि देश हित का मसला है और इसमें देश हित के एंगल से, दृष्टिकोण से सोचा जाना चाहिए। चलिए, बिल्कुल। मैं डॉक्टर एसपी वैद्य जी आपके पास आना चाहूंगा सर, क्योंकि आतंकवाद से जुड़ा हुआ मसला और ये बहुत पुराना मसला है, खालिस्तानी इशू जो है, और बहुत सेंसिटिव इशू भी है, खासतौर से पंजाब और उसके लोकेशन को अगर देखा जाए, जम्मू कश्मीर एक तरफ है और पाकिस्तान के बॉर्डर से भी मिलता है। तो ऐसे में सर क्या नहीं लगता है कि 10 दिन तक अगर किसी आतंकवादी को छूट इस तरह से मिल जाती है जिसके पास असलहा भी हो और इस तरह की बड़ी एक उसने अपनी एक आर्मी टाइप की बना रखी हो, तो ऐसे में 10 दिन अगर वो हाथ नहीं लगता है तो ये एक बड़ा सवाल है हमारी इंटेलिजेंस पर भी, हमारी पुलिस पर भी। बिल्कुल है, बड़ा सवाल है। और मैं इसमें ये कहूंगा कि शुरुआत में थोड़ी गलतियां हुई हैं, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता। पहले ढील दी गई और फिर वो काफी
जो पाकिस्तान का ऑपरेशन टोपैक था, आपको ये समझना चाहिए उसका एक हिस्सा K2 है, खालिस्तान प्लान पाकिस्तान का। और जब कश्मीर में उन्होंने देखा कि हमारी यहाँ जो सारा पिछले 30-35 सालों से चल रहा है वो कंट्रोल में आता जा रहा है, तो उन्होंने K2 प्लान को एक्टिवेट करने की कोशिश की और उसके तहत ये सारा कुछ इसको भेजा गया और ये सारा इसको प्लांट किया गया। और ऐसे शातिर आदमी को इतना टाइम मिला, उसने अपनी प्राइवेट आर्मी रेज करने की कोशिश, उसको फॉरेन फंडिंग आ रही है, तो उसको जब मैं अपने तजर्बे से, हम कश्मीर में देखते हैं जो बहुत बड़े माने हुए बड़े टेररिस्ट कमांडर्स होते थे, उनको जनरली मैं समझता हूँ बहुत प्लानिंग के साथ दबोचा जाता था। यहां मुझे लगता है जो पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने प्लान किया, एक तो दिन के वक्त किया। हम जनरली ऐसे रेड वीकर मोमेंट, जब रात को आदमी सोने का वक्त होता है, उस वक्त इतना दूर से दिखाई नहीं देता है, एकदम घेरा डाल के उसको दबोचा जाता है। उसके अगर 2-4 स्पॉटर्स भी होंगे तो उनको भी कवर किया जा सकता है। दिन के वक्त आज की टेक्नोलॉजी में किलोमीटरों से आप इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप में सेकंड्स में दे सकते हो। आज का जो टेक्नोलॉजी इंटरनेट का कम्युनिकेशन है, मेरी समझ के मुताबिक प्रॉपर प्लानिंग की तरह के तरीके से इसको नहीं घेरा मारा गया, अदरवाइज ये भाग नहीं सकता था। नंबर 1। नंबर 2, अगर ये भागा है, भारत की सबसे पहली कोशिश होनी चाहिए कि हमारे बॉर्डर्स को ये क्रॉस नहीं करना चाहिए। मुझे उम्मीद है गवर्नमेंट ने ये सारा कुछ किया होगा, अभी तक एयरपोर्ट्स को अलर्ट किया होगा, कहीं बेस बदल के ये ना निकले, सारी पोर्ट्स को अलर्ट किया हो। जैसे मैंने पहले कहा, ये नेपाल बॉर्डर और पाकिस्तान बॉर्डर को क्रॉस ना करे, विद इन दी कंट्री रहेगा। और इसमें स्टेट और सेंटर की बात नहीं, ये नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू है, नेशनल चैलेंज है खालिस्तान। तो मिलकर हम सबको इसको दोबारा दबोचना, अगर कंट्री के अंदर रहेगा, लेकिन अगर बाहर चला गया तो फिर बाय बाय, बहुत मुश्किल हो जाएगी और फिर एक बड़ा खतरा भी बन सकता है। मैं चमन, राकेश अस्ता जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से डॉक्टर एसपी वैद जी बता रहे थे कि ये जिस तरह से टाइमिंग अब बढ़ती जा रही है, पिछले 10 दिन से शातिर आतंकवादी है, इसके पास बहुत लोग इसके पास थे, हथियार, असला सब कुछ था। टाइम अगर बढ़ता जाएगा तो यह खतरा एक तरह से बढ़ता जाएगा, यह चीज समझनी होगी पंजाब सरकार को। चमन जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? चलिए ठीक है, शायद चमन जी मेरे साथ नहीं है। मैं प्रेम कौशल जी, क्या कुछ करने की सर लगता है जरूरत है, क्योंकि आप लोग अपोजिशन में हैं और अपोजिशन जिस तरह से डॉक्टर राजन वैद, माफ किए एसपी वैद साहब ने कहा कि ये एक पूरे मुल्क का इशू है और सबको मिलकर इसमें एक तरह से आना चाहिए, यहां पर सरकार और अपोजिशन अलग अलग खड़े होकर इस मसले पर सिर्फ सियासत नहीं होनी चाहिए। मैं बिल्कुल सहमत हूं उनकी बात से, सियासत का कोई प्रश्न ही नहीं है। जहां राष्ट्र की बात है, देश की बात है, वहां सियासत नहीं होनी चाहिए। पहली बात यह है कि पंजाब सरकार की तरफ से गलतियां हुई, इसमें कोई दो राय नहीं जी, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। लेकिन जैसा कि हमारे जो पुलिस ऑफिसर ने भी कहा, ये राष्ट्रीय मसला है, इसके ऊपर ये एक व्यक्ति जो पूरे देश को डिस्टर्ब करना चाहता है, पूरे देश की एकता अखंडता को थ्रेट कर रहा है, चैलेंज कर रहा है, वो व्यक्ति पंजाब से बाहर निकल जाता है, दूसरे राज्यों में घूम रहा है, कभी कहते यहां देखा गया, कभी कहते वहां देखा गया। तो इसमें मैं समझता हूं कि पंजाब सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और केंद्र सरकार को भी इसमें एक्शन में आना पड़ेगा। जो हमारी इंटेलिजेंस है, हमारे जो जितना भी सिस्टम है, उसमें एक बेटर कोऑर्डिनेशन क्रिएट करके जो है इसको सेटल किया जा सकता है, पकड़ा जा सकता है। लेकिन मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं हो ना हो, इस मसले के ऊपर राजनीति ना हो रही हो, और अगर राजनीति इस मसले के ऊपर हो रही है तो ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। केंद्र में नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे देश के लिए एक बड़ा खतरा, और ऐसे में इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, इसमें सबको एक साथ आना है। जिस तरह से डॉक्टर एसपी वैद जी ने कहा और प्रेम कुमार कौशल जी आपने कहा कि सबको एक साथ और मजबूती के साथ खड़ा होना होगा, ताकि ये एक पुराना और जटिल मसला जरूर रहा है लेकिन इससे निपटा जा सकता है। सिर्फ जरूरत इस बात की कि इस पर सियासत
हिरासत में हो और सब लोग एक साथ निकल कर आए। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी आने वाले एक आध दिनों में सख्त कार्रवाई इसके खिलाफ की जाएगी और बहुत जल्द अमृतपाल सिंह पुलिस की गिरफ्त में होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। प्रेम कौशल जी, डॉक्टर एसपी वैद्य जी, चमन राकेश जी और जगमोहन एस सैनी जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस शो में शामिल होने के लिए। नमस्कार। थैंक यू।